भगवत गीता से पूछोगे परमेश्वर कौन है, तो जवाब मिलेगा कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। और वहाँ आपको संत सूरदास जी, मीराबाई जैसे महान संत मिलेंगे जिन्होंने कृष्ण भक्ति में उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया। आप शिव पुराण से पूछोगे कि परमेश्वर कौन है, तो जवाब मिलेगा कि शिव ही परम तत्व है। और वहाँ आपको ऋषि मार्कंडेय जैसे महान ऋषि योगी ज्ञानी मिलेंगे जो कि परम शिव भक्त हैं। कुरान कहती है कि खुदा सबसे बड़ा है। और वहाँ आपको फरीद जी जैसे महान सूफी संत मिलेंगे जिन्होंने अल्लाह अल्लाह की धुन से उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया। और गुरबानी भी आपको एक ओंकार का उपदेश देती है। तो सवाल है कि इनमें से सही कौन है और गलत कौन है, और जवाब है कि इनमें से सही तो सारे हैं, लेकिन गलत वो इंसान है जो इनमें से किसी एक पथ पे चलते हुए बाकियों का अनादर करता है, अपमान करता है। इसीलिए कबीर जी ने कहा था कि कबीरा कुआं एक है, यानी कि वो जो परमात्मा है वो एक विशाल कुएं की तरह है और पानी भरे अनेक, यानी कि हम और आप अलग अलग नामों से, अलग अलग स्वरूपों से उस भगवान को पुकारते हैं। लेकिन आगे कबीर जी कहते हैं कि भांडे ही में भेद है और पानी सब में एक। मतलब जो भांडा है यानी कि हम, भेद तो यहाँ पे है, क्योंकि आप इंसान को तो अलग कर सकते हो लेकिन भगवान को कभी बांटा नहीं जा सकता। अब प्याला चाहे सोने का हो या पीतल का, उसके अंदर जो पानी है वो तो अंत में प्यास ही बुझाएगा। लेकिन अगर हम इस बात पे लड़ने लग जाए कि किसका प्याला ज्यादा बेहतर है, तो ना हम पानी पी पाएंगे और ना ही अपनी प्यास बुझा पाएंगे। जैसे दुनिया में हर जगह पे अलग अलग भोजन खाया जाता है, लेकिन हम कभी भी किसी और से जाकर इस बात पे तो नहीं लड़ते कि आप हमारी तरह भोजन क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि चाहे भोजन अलग अलग है लेकिन उसकी भूख और हमारी भूख एक जैसी है। हो सकता है कि वो ब्रेड खाकर अपनी भूख मिटा रहा है और हम रोटी खाकर, लेकिन उसका असर जो हमारी बॉडी पे होगा वो एक जैसा ही होगा। इसलिए हमारी पेट की भूख तो मिट जाती है लेकिन हमारी परमार्थ की भूख कभी मिट ही नहीं पाती। हम लड़ने में इतने बिजी है कि हमें खाने की, यानी कि उस भक्ति को अनुभव करने की फुर्सत ही नहीं है। कबीरा कुआं एक है और पानी भरे अनेक, भांडे ही में भेद है, पानी सब में एक।